Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. जितना फाइन आपका ये होगा उतना ही खराब, उतनी ही खराब। हर एक चीज मॉडरेशन में है। बस अगर आप मॉडरेशन में लेते हो फिर वॉक करना, एक्सरसाइज करना, यही हमारा। और यंग एज में जो मीट रहता है ना लोगों को कि यार मैं हम तो यंग है, ये तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, वो जस्ट रिवर्स। ओल्ड एज की प्रॉब्लम जो होती है हार्ट की, वो एक तरह के आप मान लीजिए 60-70 के बाद जो डिजीज होती है वो एक तरह से स्टेबल डिजीज होती है। स्टेबल मीन्स आपका एजिंग प्रोसेस है, नालियाँ भी जो होती हैं वो हार्ड हो जाती है, उनमें कैल्शियम जमता है ज़्यादा। और जो यंग एज में जो प्रॉब्लम आती है यंग एज में, वो आर्टरीज हार्ड नहीं होती, उनमें क्लॉट ही जमता है। क्लॉट जमता है, स्मोकिंग क्लॉट जम जाएगा, या उसमें क्या होता है अल्सर बनते हैं, जख्म बनते हैं। तो सडनली ज़्यादातर जो यंग एज में पेशेंट्स आते हैं उनको चेस्ट पेन वगैरह नहीं बोल लेते हैं, अरे यार मस्कुलर पेन, वो अटैक के साथ सीधे ही अटैक किया। और एवरी जो भी हार्ट अटैक होता है, हर अटैक के साथ आपका हार्ट का कोई ना कोई मसल डैमेज हो जाएगा। और मसल डैमेज हो गया, हार्ट का जो पंपिंग कम हो गया, हार्ट इज बेसिकली पंप, अगर उसका मसल डैमेज हो गया फिर बाद में आप ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो उसका क्या फायदा होगा, मसल तो डैमेज हो गया। तो हमें उसको पहले ही पकड़ना है। और ये मिथ होती है, यंग सोचते हैं मैं तो चल क्या पता। मैंने तो ऐसे भी पेशेंट देखे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है पेशेंट, और उसको ऐसी चेस्ट पेन होती है एंड हार्ट अटैक। और आप हैरान होंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक 90 ईयर ओल्ड अपने ग्रैंड सन को हार्ट बाईपास करवाने लाया मेरे पास एक बार। 90 ईयर इज हेल्दी, उसका कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई हार्ट की दवाई नहीं खाता, पर उसका 25 साल का जो होता है वो हार्ट, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज। तो ये जो है ना, ये हमारी ये चीज़ें तो है, पर मेरे कहने का मतलब है कि ये तो यंग लोगों में धारणा होती है ना कि मेरे को नहीं हो सकती हार्ट अटैक, मैं नहीं हूँ, ये बढ़ता जा रहा है। और ये अलार्मिंग सिनारियो है। देखो, हम एज ए एक्सपीरियंस हमारा, जब मैं कोई यंग पेशेंट देखता हूँ मेरे को बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि उसका कुछ भी करिए, कुछ भी उसका ट्रीटमेंट करिए आपको, तो उसकी ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। सेम चीज़ अगर आप 60-70 के बाद हार्ट की प्रॉब्लम आती है, इतना अलार्मिंग नहीं होता, इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेबल हो गई होती है बात है। तो ये कुछ ऐसे यंग एज में जो फैक्टर्स हैं, ये आपके अपने कंट्रोल में होते हैं बेसिकली। और यंग एज में ये हमें सबसे ज़्यादा बरी करते हैं बड़े डॉक्टर कंट्री के लिए। तो आइए, आप अपने प्राइम ऑफ लाइफ में होते हैं, उसी वक्त आपको हार्ट का ये प्रॉब्लम आने लग जाए तो आप सोचिए आपका लाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। कई तो अनमैरिड भी हमको देखिए हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि एक तरह की हार्ट की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे हैं, जो अटैक वाली प्रॉब्लम है, ये इंसान के अपने हाथ में है। आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, अपना अगर लाइफ स्टाइल आपका ठीक है। ये नहीं है ब्लॉकेज की कोई आपको जब आएगी आपके पास, देखिए कैंसर है उसमें आना है, प्रिवेंट तो कर सकते हैं, उसमें अर्ली डिटेक्शन। पर ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है। ये तो हर इंसान का अपना फर्ज बनता है कि जो बॉडी में आपका पंप है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। चलो, ये थोड़ी ऐसी बात तो मैंने बताया कैसे प्रिवेंशन, तो पहला ये होना चाहिए आपका, है ना, प्रिवेंशन जो है हार्ट डिजीज की, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। ये कोविड की तरह हमारी कंट्री में एपिडेमिक है आजकल। आप हम ना कोविड से इतने डर गए, हार्ट से कोई नहीं डर रहा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना हार्ट के लिए। कोविड से डर गए, मास्क पहनने लगे, हार्ट के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि ये यंग एज में नहीं होनी चाहिए, समझे। जब इस एज की ये उम्र, मैं तो कोई पेशेंट देखता हूँ उसको यही बोलता हूँ, यार ये तुम्हारी एज है, ये प्रॉब्लम नहीं है, खास करके ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम। तो जब किसी को सपोज किसी को हार्ट अटैक या आपकी डिटेक्ट होगी, पहले तो होता है ना कि आप डिटेक्ट नहीं होती, आपको इसको अवॉइड करो, कोई सिम्टम लगे आपको अर्ली उसका मेडिकल चेकअप कराए, रेगुलर चेकअप करवाए। प्रिवेंशन विल बी द मेन फंक्शन। अगर आपको सपोज ये डिजीज आ भी गई है, ठीक है, आपको अर्ली
फिर उसका अर्ली डिटेक्शन करिए। अर्ली आपको कैसे इसको डिटेक्ट करना है। अर्ली डिटेक्शन आजकल इतनी हर कॉर्नर पे आपके यू कैन डिटेक्ट। पहले तो फैसिलिटी नहीं होती थी ना, गांव वाले बेचारे रूरल एरिया से आके, आजकल हर जगह पे सिंपल TMT इको वगैरह टेस्ट होता है जो आपको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ताकि अर्ली डिटेक्शन का मतलब होता है आपको मेजर हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आप अगर आप टाइमली उसके लिए ट्रीटमेंट लेंगे हैं तो आप अपनी डिजीज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। आपको पता लग गया मेरी एक आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो आपका एम होना चाहिए कि मैं बाकी आर्टरी में ब्लॉकेज ना आने दूं, है ना। जहाँ जिस वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है मैं उसको वहीं का वहीं रोक लूँ, वो सबसे जरूरी है। ठीक है ना। वैसे तो हम लोग तो ट्रीटिंग पार्ट है, हम प्रिवेंशन में नहीं जाते। और अगर आपको देखिए अर्ली डिटेक्शन हो जाए और आपको लगता है कि ये सिग्निफिकेंट जगह पे ब्लॉकेज है तो सर्जरी होती है उसके लिए, या फिर स्टेंट डाले जाते हैं, है ना। वो है एक बार आपकी डिटेक्शन हो गई डिजीज की, तो ये 3 मोड होते हैं ट्रीटमेंट। ये नहीं है कि यार मेरा ब्लॉकेज आ गया तो मेरे को स्टेंट जरूर डालना है। डेफिनेटली हम जो रेशो देखते हैं जो ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर 30% पेशेंट मेडिकली आप स्टेबलाइज कर सकते हैं बिना स्टेंट के, बिना सर्जरी। सर्जरी सिर्फ 20-25% लोगों के लिए होती है जहाँ रियली इसकी ज़रूरत है, बाईपास सर्जरी। और उतने ही 20-25-30% लोगों को स्टेंट की जरूरत पड़ती है। और आपको ये नहीं सोच के जाना है कि अब मेरी तो वो हो गया, स्टेंट डल गया, मैं ठीक हो गया। आप थोड़े टाइम में फिर आओ। अगर आप जिसकी वजह से आपने ये ब्लॉकेज आए हैं उनकी प्रिकॉशन ना, सपोज आपको शुगर है, स्मोक भी करते हो और आपके अर्ली ब्लॉकेज आ गए, स्टेंट डलवा दिया, फिर उसके बाद आपको मैं तो ठीक हो गया, वो भी गलत है। आप उस प्रॉब्लम को वहीं की वहीं रोक लो, तभी आपको लंबे अरसे के लिए फायदा हो। तो मेन गेन आ जाता है कि आपको इसको प्रिवेंट करना है। कैसे आपको ये प्रोग्रेस ना करे, कैसे ये ब्लॉकेज आपके प्रोग्रेस ना करे। और दूसरा जो नोशन जाता है, हम जब यंग पेशेंट को ऑपरेट करते हैं वो पूछेंगे कि हमारा ऑपरेशन हो गया तो हम किसी काम के नहीं रहे। ऐसा नहीं है। तो आपका हार्ट, अगर आपका पंपिंग, मेनली तो पंपिंग होती है, अगर आपके हार्ट की पंपिंग सही है, चाहे सर्जरी के बाद आप नॉर्मल लाइफ लीड करें, फिर वो डर नहीं रहेगा ना आपको कि मेरा ब्लॉकेज, मेरे को अटैक आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। तो ये पब्लिक में वो होता है कि यार मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरा तो हार्ट का, वो छाती पकड़ी बैठ जाते हैं हमारी खास वरी है। पर अगेन मैं ये नहीं कहता कि सर्जरी, स्टेंट कोई इसका इलाज नहीं है। इलाज है जब आपके एक बार ब्लॉकेज आ जाए। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो उनको प्रिवेंट करिए, वो आपके अपने हाथ में।